बताएंगे कि भारत की दिवाली कैसे अब एक ग्लोबल त्योहार बन चुकी है। जिस तरह से हमारे देश में क्रिसमस मनाया जाता है, 31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाया जाता है, ठीक उसी तरह इस हफ्ते दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के लोगों ने दिवाली का त्योहार मनाया और हमें बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि देर से ही सही, लेकिन अब दिवाली एक ग्लोबल त्योहार बनती जा रही है। कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दिवाली के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो उन्होंने दिया है, चाहे वो इंडियंस हैं या चाहे उनके साथ दूसरी कौमियत के लोग भी उस फेस्टिवल को मनाने के लिए उनके साथ शामिल हुए हैं। और जिस जोशो खरोश से ये वाली दिवाली मनाई गई है वो शायद ही दुनिया में पहले कभी मनाई गई हो। इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर। मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो, तो क्या वजूहत है इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? प्राइम मिनिस्टर तो जो मोदी है वो अपनी राज चला रहा है सब जगह पर राजा है, जाहिर है, उसी का राज है, चलाएगा, वो जहाँ चाहेगा उसका राज है, अभी राज है कि मोदी। और दूसरा कि हर तरह के लोगों ने जो है वो इंटरनेशनली भी उसको एंजॉय किया है, उसको सेलिब्रेट किया है उस फेस्टिवल को, और उसको एक तरह से ऑनर किया है फेस्टिवल को। तो बस गुड टू हेयर दैट, और ऐसा होना चाहिए। इस तरह की मुस्बत चीज़ें ही जो है वो मीडिया की जीनत बननी चाहिए बजाय। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ये आपने बोला ना दिवाली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? नहीं मनानी चाहिए। पाकिस्तान में नहीं मनानी चाहिए या पूरे दुनिया में नहीं मनानी चाहिए? अभी तक तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में नहीं मनानी चाहिए। वो बाकी अब उनको हम नहीं देख सकते, या उनको हम अगर कहेंगे नहीं मनानी तो वो नहीं हमारी मानेंगे। जय हिंद दोस्तों अब आखिरकार वो वीडियो भी सामने निकल कर आ चुकी है जहां पर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में अपनी पत्नी के साथ दीपावली का पर्व बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मना रहे हैं। बड़ी अपडेट दूं, अभी रिसेंटली दिवाली का फेस्टिवल गुजरा है। हिंदूज का ये त्यौहार है, जिस तरह हम लोग ईदैन मनाते हैं इसी तरह हिंदूज जो है दिवाली मनाते हैं। इस दफा मजे की बात इसमें ये हुई है कि 2.22 मिलियन लैंप्स जलाए गए हैं पूरी दुनिया में। इंडियंस ने इसको सेलिब्रेट किया है, पूरी दुनिया के मेजॉरिटी ममालिक में इसकी छुट्टी दी गई है, इसको जोशो खरोश से मनाया गया और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। क्या राय रखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दिवाली के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो उन्होंने दिया है, चाहे वो इंडियंस हैं या चाहे उनके साथ दूसरी कौमियत के लोग भी उस फेस्टिवल को मनाने के लिए उनके साथ शामिल हुए हैं। और जिस जोशो खरोश से ये वाली दिवाली मनाई गई है वो शायद ही दुनिया में पहले कभी मनाई गई हो। और दूसरा कि हर तरह के लोगों ने जो है वो इंटरनेशनली भी उसको एंजॉय किया है, उसको सेलिब्रेट किया है उस फेस्टिवल को, और उसको एक तरह से ऑनर किया है फेस्टिवल को। तो बस गुड टू हेयर दैट, और ऐसा होना चाहिए। इस तरह की मुस्बत चीज़ें ही जो है वो मीडिया की जीनत बननी चाहिए बजाय इसके कत्ल-ओ-गारत या दूसरे मामला। ऐसा ही है, हमेशा हम लोग नेगेटिविटी और पॉलिटिक्स और इन चीजों से निकल कर पहली दफा हमें कोई फेस्टिवल भी इतना हाइप क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया कि पूरी दुनिया उसमें झूम रही है। ना सिर्फ दिवाली, अगर होली भी आती है तो उसका भी जो है ना रंगों का जोशो जज्बा इसी तरह पूरी दुनिया में अरूज पे होता है। आपने देखे पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम कंट्री है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी बहुत मुस्लिम कंट्रीज जो है अपने फेस्टिवल्स को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाती जिस तरह इंडिया अपने फेस्टिवल्स को करता है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ मतलब उसको जाके प्रमोट कर। अब दरअसल पिछले कुछ वर्षों से जब से भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है तो तब से भारतीय त्योहारों को दुनिया भर में वैश्विक त्योहारों के तौर पर मनाया जाता है। खासकर जो दीपावली और होली जैसे त्योहार हैं, इनको तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और इन त्योहारों को बहुत ही ज्यादा खुशी और हर्ष उल्लास के साथ मनाने में यूके और यूएस जैसे देशों की सरकार से लेकर उनकी आम जनता तक सम्मिलित है। और हुआ बिल्कुल यही है कि अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी पत्नी के साथ दीपावली का ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा जोशों से मनाया। और इसी के साथ साथ जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, उन्होंने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और दीपावली को एक बहुत ही ज्यादा खास तरीके से मनाया। अमेरिका में दीपावली का ये कार्यक्रम कितने अच्छे तरीके से मनाया जाता है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि अमेरिका में दीपावली के उपलक्ष्य में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को एडवांस लाइटिंग से ढक दिया गया था, जिसमें जो टाइम स्क्वायर जैसी बिल्डिंग है उनमें आपको एडवांस तरीके की दिवाली स्पेशल लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। अब इन सारी चीजों से आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में 2014 से लेकर अब तक हमारे देश में क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं और हमारी चीजों को दुनिया भर ने कितना ज्यादा एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जो हमारी संस्कृति और हमारे त्योहार हैं वो हमारा सॉफ्ट पावर है, और इसी सॉफ्ट पावर के दम पर हम दुनिया भर से कुछ भी करवा सकते हैं। दोस्तों, दिवाली जो है वो दैट गोज ग्लोबल। दिवाली आपको पता है एक हिंदू फेस्टिवल है, और बेसिकली इसका जो इसकी सिंबलिज्म देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, और जो अच्छा है वो जीत गया बुरे से, और नॉलेज जो है
उसने जहालत के ऊपर जो है वो सबकत हासिल कर ली है। और अब ये जो मैं जिसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्यों करना चाह रहा हूँ, हाउ इट इज़ गोइंग ग्लोबल, हाउ इट इज़ बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय एवरीवन। और आप देखें कि भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फ़ौजियों के साथ गुजारते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। इसमें दो पहलू तो एक पहलू तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही डजंट हैव दैट फैमिली, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कहते हैं, तो वो दोस्तों की बजाय ही गोज़ विद दी सोल्जर्स। तो ये एक मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं, तो आपका वज़ीर आज़म आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। सो अभी फॉर एग्जांपल 2023 में पीएम मोदी जो है वो एक चाइना के करीब जो एक बॉर्डर है उस पे गए हैं, 2022 में कारगिल में गए थे, 2021 में कोई और एरिया था, इसी तरह 2020 में कोई जैसलमेर एक जगह है, फिर 19 में राजौरी में, फिर 2018 में हरसिल उत्तराखंड में, फिर इसी तरह और बहुत सारे इलाके हैं। 2015 में पंजाब में एक दफ़ा आए थे, 2014 में जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो सियाचिन चले गए। तो ये एज ए पीएम, ये उनका एक एज ए सेकेंड टाइम पीएम और ये जो इवेंट है जिसमें दोनों की वाइफ्स हैं, तो ये एक प्योरली फैमिली इवेंट है। प्लस जो है वो जिसे आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है हमेशा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा को होस्ट करना और उनकी बेगम को होस्ट करना, इट मीन्स अ लॉट। वज़ीर आज़म को नहीं, वज़ीर ख़ारजा। एक तो मैं इसको देखता हूँ मुख्तलिफ एंगल से देख सकता हूँ। हो सकता है ये चीज़ जो है ऋषि सुनक की वाइफ ने ये प्रपोज़ की हो सकता है ये उन्होंने इसलिए प्रपोज़ किया हो जी कि इंडिया के अंदर क्योंकि होली की गढ़ सारा वहाँ पे है, तो एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है और वी आर टुगेदर। ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूके गए थे तो ऋषि सुनक साहब नहीं मिले थे, इसके आपको पता मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इंडिया के सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा जाते हैं तो वो उनको मिलते हैं। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को अपने घर बुलाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को नहीं बुलाते, लिफ्ट नहीं कराते, मुँह नहीं लाते, साढ़े पंजाबी कहते हैं। ऐसा मतलब गल वध गई है। सो ये देखें कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल से एज ए प्राइम मिनिस्टर नीचे आए, वज़ीर ख़ारजा को होस्ट किया, उनकी वाइफ जो कि जापानीज़ है उनको होस्ट किया, और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना डॉक्टर जयशंकर बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ा काम किया। और हालांकि अब व्हाइट हाउस में जो बहुत ही ज्यादा खास तरीके से दीपावली का ये कार्यक्रम मनाया गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।